Question number 156. From the following, ascertain debt equity ratio and proprietary ratio. See, debt equity ratio का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड्स। तो हम पहले लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में आई गॉट 10% डिबेंचर्स। सो 10% डिबेंचर्स है 3 lakhs and loan from IDBI 12 lakh. Total is 15 lakh. 315 आ गया लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs, यंगर्स ऑफ 10 lakh, सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 lakh, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1 lakh माइनस का 35 lakhs. So shareholder funds is 35 lakhs. So 15 upon 35. 0.43:1. तो हमें चाहिए प्रोप्राइटरी रेशो। फॉर्मूला इज shareholder funds divided by total assets into 100. Shareholder funds is 35 lakhs divided by total assets. Total assets में देखो नॉन करंट एसेट्स दिया है हमें 40 lakh, करंट एसेट्स दिया है 20 lakh, टोटल एसेट्स हो गया 60 lakh. %58.33%. Calculate current ratio, quick ratio, debt equity ratio and proprietary ratio from the figures given below. तो पहले हमें करंट रेशियो निकालना है, तो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्विक एसेट्स, क्योंकि हमें क्विक रेशियो भी निकालना है। पहले हमें दिया है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है करंट एसेट्स इन्वेंट्री 30,000, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, ये क्विक एसेट्स में दोनों नहीं आएंगे। लिक्विड एसेट्स 50,000, तो लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स का भी पार्ट है, तो लिक्विड एसेट्स 50,000। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज, यह हुआ है 40,000। ठीक है, और फिर हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशो। तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट है 12% डिवेंचर्स, $30,000। के बाद हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स। एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 lakh,
1,10,000. फिर हमें चाहिए टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट 83,000. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000 और करंट लायबिलिटी 40,000. 1,38,000. ठीक है, निकाल लेते हैं. सबसे पहले करंट रेशो. करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स है 82,000 divided by 40,000. 2.05. फिर हमें चाहिए क्विक रेशो. तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो क्विक एसेट्स है हमारे पास 50,000 divided by 40,000. 1.25. 1. फिर हमें चाहिए डेट इक्विटी रेशो. Debt upon equity. The long term debt divided by shareholder fund. So long term debt है 30,000 divided by 110,000. 0.27:1. फोर्थ है प्रोप्राइटरी रेशो. Shareholder funds divided by total assets. Into 100. तो shareholder funds में 1,10,000. Total assets 1. करंट लायबिलिटी में करंट एसेट्स आना चाहिए थी. सो करंट एसेट्स है हमारे पास 82,000. वन एट थ्री. 61.11%. So question number 158. From the following information from Shiva Limited, calculate total assets to debt ratio. So formula is total assets divided by long term
डेट। पहले हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए हम देखो क्या क्या ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000, करेंट एसेट्स 1,90,000। 15,40,000। फिर है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में आएगा, तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है। तो यदि हम टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड्स माइनस कर दें और करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो टोटल एसेट है हमारे पास 15,40,000। अब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000, 11,40,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख, 3 लाख लॉन्ग टर्म डेट। 5.13।